हमारा जिसको कहते हैं ना कि फेवरेट सब्जेक्ट मान लो, हैं, जिसको कहते हैं ना एडिक्शन, जो कहने मतलब बुरी लत मान लो या अच्छी लत मान लो, हैं, ये हमारा बाल्यकाल से ही मैं बता रहा हूँ। और बाल्यकाल हो या नहीं हो, हमारी रग रग से ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं कि गौ माता का महत्व क्या है, ब्राह्मण का महत्व क्या है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या है, श्री गौ माता का महत्व क्या है, साधु समाज और हमारी संस्कृति का महत्व क्या है। इसके बारे में एक नहीं, एक ही टॉपिक पे आप एक एक साल तक चर्चा कर सकते हैं, एक महीने तक चर्चा कर सकते हैं। और उस सिद्धांत के माध्यम से जाने पर, उस सिद्धांत का पालन करने पर आपको समाधान सामने नजर आते हैं। ऐसे लगता है कि ये तो समस्या थी नहीं, मानी हुई समस्या थी, ये तो खत्म हो गई समस्या। यानी कि यथार्थ जब किसी को सिद्धांत बताया जाए या सिद्धांत पता हो जाए तो जीवन में तब्दीली आती ही आती है। आप लोगों का तो बहुत छोटा सा अनुभव है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक महीने का मैक्सिमम, कईयों का थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो इतने शॉर्ट पीरियड में भी आप लोगों ने फील किया होगा कि शायद कुछ हमको अलग लग रहा है। कम से कम इतना तो सबको लग गया होगा कि जीवन की राह है क्या है, जीवन का प्राप्तव्य गंतव्य क्या है, हमारा अभिष्ट क्या है, हमें उसके क्या प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्ति करनी है। थोड़ा थोड़ा तो कुछ प्रकाश मिल ही गया होगा। तो ये क्यों मिल गया है? वो हमसे थोड़ी मिल गया है, वो सनातन के सिद्धांतों से मिल गया है कि सनातन की इतनी शक्ति है। मैंने कहा था ना, करंट तो बहुत ही देर से महसूस होता है और हो सकता है करंट लगने के बाद आप बच भी जाओ, लेकिन सनातन के सिद्धांत को स्पर्श करने के बाद में आपको सिद्धि तो निसंदेह मिलती है। आपका साध्य आपके सामने प्रत्यक्ष मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिससे आपको शांति ना मिले, आपको अपना प्राप्तव्य अधूरा लगता हो। आप पूर्ण हो जाते हैं, आप प्रकाशित हो जाते हैं, आप शांत चित्त हो जाते हैं, ये लक्षण है उसके। तो ऐसा क्या सिस्टम है? इसलिए समय रहते, अभी हमारे पास वक्त है। मैंने कहा था, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास 25 से 30 साल हैं अभी। तो 25 से 30 साल तक यदि हमारा समाज जगे, हम इस अभियान में लगे, एक इस सेवा में लगे, ठाकुर जी की एक विशुद्ध सेवा जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है, इसी सेवा में लगे कि हम जन जन को जगाएंगे, हम हमारे समाज को जगाएंगे, मृत समाज को हम कुछ प्राण देंगे, तो कोई बात नहीं है। ये एक ठाकुर जी की कितनी बड़ी सेवा है। तो उस सेवा में लगेंगे तो 25-30 साल में तो हमारा समाज जग जाएगा। और 25-30 साल के अंदर जग गया ना तो बात बन जाएगी, कोई बात नहीं है, हम संस्कृति को बचा सकते हैं। लेकिन ये हमें समझना चाहिए और बार बार जिज्ञासाएं करनी चाहिए, जानकारी नहीं। आप एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या जो भी है, मान लीजिए शास्त्र कहते हैं कि जब आप नहीं करने योग्य कार्य आप बंद कर दोगे, नहीं करने योग्य कार्य जब आप बंद कर दोगे तो करने योग्य कार्य शुरू हो जाएंगे। भी सीधा सा सिस्टम है। जब आपको मान लीजिए अपथ्य नहीं पाना है तो पथ्य अपने आप पाने लग जाएंगे। जब आपको कुछ बैंड चीज़ें, मान लीजिए बैंड है, वो आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो जो अनबैंड है, जो आपके लिए ओपन है, उसको आप वैसे ही स्वीकार कर लोगे, वो अपने जीवन में आ जाएगा। भाई ये सिस्टम है कि नहीं? जब आपके जीवन से अंधकार चला जाएगा तो प्रकाश स्वतः आ जाएगा, या प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार स्वतः चला जाएगा। तो इसी तरह से इसका मतलब ये है कि जानकारियां जो हैं इकट्ठा करने में जो हम समय बर्बाद करते हैं, उस जानकारी को जब आप इकट्ठा करना बंद कर देते हैं तो जिज्ञासाएं जानकारी के रिप्लेसमेंट में आ जाती है। और जिज्ञासु को फिर क्या करते हैं? वो जिज्ञासु को वो अपना प्राप्तव्य उसको दे देती है। उसके जीवन में जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। वो शांति चाहता है, वो परमानंद चाहता है, वो अपने अभीष्ट को चाहता है, वो अपने स्वामी को चाहता है, वो अपने धर्म को चाहता है, तो वो सब स्वतः ही मिल जाता है उसको, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हमारा समय तो हम कहीं ना कहीं विनिवेश करेंगे ना। तो जब समय हमारा जो ऐसी टास्क जो हम कर रहे हैं जो नहीं करने वाली है, जो अकर्म और विकर्म बनते हैं, तो वहाँ से जब हटाएंगे तो यथार्थ में कर्म बनने लग जाएंगे। तो कर्म बनेंगे तो कर्म का परिणाम तो क्या होता है? वो तो कर्म तो कर्ता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं। तो हमारे जीवन में कर्ता प्रकट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम बारीकी से समझें। मैंने कहा ना, ये गोष्ठी सामान्य गोष्ठी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इसके महत्व को या इसके लाभ को सब ज़्यादा से ज़्यादा लें और यथार्थ लाभ को लें।
ठीक है, ऐसे आ गए, कोई बात नहीं, टाइम पास हो गया, जो दुनिया में होता वो यहाँ भी हो गया, ठीक है, 2 बातें यहाँ से भी शायद अच्छी मिल गई हों, आपने उसको ले लिया हो, इसके लिए गोष्ठी नहीं है। बाकी तो वो सब दुनिया सब जगह चल रहा है, सारा सिस्टम चल ही रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि समझ के माध्यम से हमें यदि जो संस्कृति की सेवा करनी है, वो आप स्वयं की जो सेवा करनी है, समझ के माध्यम से वो क्या रास्ता हो सकता है, उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी डिबेट्स होनी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बहस हो सकती है। आप खूब प्रश्न पे प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हानि थोड़ी है उसमें। राधे राधे। जी राधे राधे भैया। कुछ बातें मैं कह रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही है या फिर मैं ही चिल्ला ऐसे लगता है कि भाई पता नहीं बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं? नहीं भैया, समझ में तो सब आ रहा है। समझ में आ भी रहा है और भाव भी बनता है श्री गुरु जी, लेकिन हमारे जैसे साधारण कीड़े मकोड़े को कुछ भी जो है कि भाई क्या करे, कैसे वो मंजिल जो है, अब वो तो किसी के निर्देशन में तो जरूर मिल सकती है। जैसे आपके निर्देशन में फिर भी मिल जाएगी, हाँ भाई आप कहो कि भाई इतना कर लो, आज ये कर लो। नहीं, मैंने आप लोगों से ये कहा, हमारे श्री ठाकुर जी की तरफ से, श्री हनुमंत लाल जी की तरफ से मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रदान कर दूंगा, प्रदान मतलब गाइड कर दूंगा, जो कि आपके प्राप्तव्य को तुरंत प्राप्त कर लेंगे आप। लेकिन मतलब है कि जो अभीष्ट, जिसको आप जन्मों जन्मों से तलाश रहे हैं, या जो अभी तक अधूरापन था, वो जो पूर्णता आपको तुरंत मिल जाएगी। अब इससे ज़्यादा अश्योरिटी तो क्या होगी? और ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भी बात आपको नहीं बताई जाएगी जो समझ की नहीं होगी। ऐसी कोई बात आपको नहीं बताई जाएगी जो विवाद खड़ा करेगी। ऐसी कोई बात नहीं बताई जाएगी जिसकी वजह से अशांति खड़ी होगी। आप अपने जीवन में जहाँ पर भी हो, जहाँ भी रहते हो, हैं, बिना मिले, बिना पूछे, बिना हालचाल, हम तो चाहते हैं नाम भी मत बताओ, गाँव भी मत बताओ, कुछ मत बताओ, और वहीं बैठे बैठे बंद कमरे में सब कुछ प्राप्त करो। तो क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। यदि मैं कहूँ कि आप वहाँ से निकल के वहाँ जाओगे, जब भगवान मिलेंगे, तब तो फिर वो हरि व्यापकता क्या हुई? फिर तो कुछ नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ बंद कमरा कर लो, चाहे कोई बात नहीं है, वो इस बंद ताले में मिलेंगे। लेकिन आप सनातन के यथार्थ विज्ञान को जीवन में आने दोगे तो मिलेंगे ना, नहीं तो कहाँ से मिलेंगे वो? यदि आपने अपनी मान्यताओं के ताले लगा रखे हैं, तब तो फिर वो मान्यताओं के ताले लगे रहेंगे, फिर मिलेंगे कहाँ से? वो नहीं मिल सकते। यदि आपने 100% फॉलो किया है तो 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आपने जितनी मात्रा में फॉलो किया उतना रिजल्ट मिल जाएगा। लाइन डिस्कनेक्ट होने का टाइम हो गया भैया। हाँ ठीक है, राधे राधे।